बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। हम आज बच्चों एक्सरसाइज 1.4 सेकंड ईयर की करने वाले हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी ही अहम एक्सरसाइज है बच्चों। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने 1.3 एंड किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाल्लाह 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमने कुछ डेफिनेशन समझ लीजिए कि अंडरस्टैंड करनी है, जिसमें सबसे पहले है एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन के किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो पहले हम जरा इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे होता ही क्या है ये। तो बच्चों हमने लिखना है कि इसकी डेफिनेशन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ये बच्चों लिमिट एग्जिस्ट करती है एट ए नंबर एक्स इज इक्वल टू सी। फर्ज कर लीजिए इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम राइट साइड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या चक्कर है, चले उस पर भी हम बात कर लेते हैं। फिलहाल आपने अंडरस्टैंड करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। ऊपर ये छोटा सा नेगेटिव का साइन है, ये बस रिप्रेजेंट करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ऊपर पॉजिटिव का साइन बस रिप्रेजेंट करता है कि ये राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, अगर दोनों लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए ना, तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर ये कंडीशन हो, और अगर ये कंडीशन है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, दोनों डायरेक्शन से आपने इसको याद रखना है। तो दोनों का आंसर अगर इक्वल है तो फर्ज कर ले, हम कहते हैं कि वो इक्वल टू एल है, तो इन दैट केस हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है बच्चों? वेरी सिंपल, इसका में भी कोई मसले वाली बात नहीं है। फर्ज कर लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है एक्स अप्रोचेस टू 2, इमेजिन। तो हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है कि एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है एग्जैक्टली इक्वल टू 2 नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये तो यहाँ तो 2.0000000 इस तरह का नंबर है बच्चों, या फिर ये इस तरह का नंबर है 1.9999 टाइप का नंबर है। ठीक है ना, तो ये 2 एग्जैक्टली नहीं है, बस ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब देखें बच्चों, ये मैंने 2 को अप्रोच करना है, तो 2 को अप्रोच करने के मेरे पास दो वेज हैं। या तो मैं इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता हूँ या फिर राइट साइड से अप्रोच कर सकता हूँ। देखें ना, रियल लाइन पे अगर आप अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे फर्ज कर ले 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो मैंने 2 को पहुंचना है तो मैंने लेफ्ट साइड से आ सकता हूँ या फिर राइट साइड से आ सकता हूँ। ठीक है ना बच्चों, तो जब लेफ्ट साइड पे आऊंगा तो ये नंबर मिलेगा ना 1.99 टाइप का। ठीक है, और जब राइट साइड से आऊंगा तो 2.00000 टाइप का नंबर मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह का नंबर मिलने वाला है। तो जरा गौर कीजिए बच्चों, जब मैं लेफ्ट साइड से आता हूँ तो मुझे जो नंबर मिलता है ना, वो एक्चुअली 2 से छोटे वाला नंबर मिलता है। 1.99 अल्टीमेटली है तो 2 से छोटा ही ना, 2.00001 अल्टीमेटली है तो 2 से बड़ा ही। तो जब मैंने इस वाले नंबर को देखना है एक्स अप्रोचेस टू 2, तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है, ये 2 से छोटा है, तो मैंने उसके ऊपर छोटा सा नेगेटिव का साइन बस लगा देना है। ये बस रिप्रेजेंट करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। याद रखें कि ये -2 नहीं है। तो जब मैंने इसको लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड। तो ऊपर सिंपल सारा छोटा सारा पॉजिटिव का साइन लगा देंगे, जिसका मतलब ये नहीं है कि ये +2 है, इसका मतलब बस ये है कि ये राइट हैंड लिमिट है, बस और कुछ नहीं इसका मतलब। ठीक हो गया बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट बच्चों हम इसको अब यूज करते हैं कि लिमिट की एग्जिस्टेंस क्या होती है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। तो पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 एक्स इज इक्वल टू सी, सॉरी सी इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, तो आपने पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो मैं बच्चों लिखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसके लिए आपने क्या करना है बच्चों, इस फंक्शन की लिमिट लिख दीजिए, बस लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी 1। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें तो 1 के ऊपर छोटा सारा नेगेटिव का सिंबल लगा देंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और ये फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। ठीक है,
तो अब बच्चों देखिए राइट साइड पे फंक्शन आपने बस लिमिट अप्लाई करनी है, तो इस लिमिट का ट्रीटमेंट भी वही है जो बाकी लिमिट का है। सिंपल आपने क्या करना है बच्चों, एक्स की जगह पे 1 लगा देना है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट है चाहे राइट हैंड लिमिट है। तो बच्चों ये आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो ये बच्चों आ गया 2 प्लस 1 3, तो ये आ गया -2। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में बच्चों यही काम होने वाला है। ठीक है, और वो क्या लिखेंगे आप, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, बस सिंपल छोटा सा पॉजिटिव का सिंबल लगा दीजिए ऊपर। और यहाँ पे भी लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, और फंक्शन की वैल्यू 2x² प्लस x माइनस 5। और फिर बच्चों यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो ये आएगा बच्चों -2 के इक्वल ही यही आएगा। ठीक है, अब देखें बच्चों दोनों केस में आंसर क्या है, -5। तो आप लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्योंकि बच्चों इक्वल आ रही है ना, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स। बच्चों ये फिर एग्जिस्ट कर रही है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई हैं, तो आप साथ में लिखेंगे एंड इज इक्वल टू -2। तो ये बच्चों आपका आंसर है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली आपने 3 चीज समझ ले फाइंड कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस टू 1 यानी कि एक्स अप्रोचेस टू सी। ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमारा हो गया पहला पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट। और बच्चों सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 और सी है -3 के इक्वल। ठीक है, तो आपने बच्चों इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। तो देखें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे ना, अगर फर्ज कर लें पहले ही कैलकुलेशन एक आप कर लें, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ज़रा इसको मैं, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से कोई खतरा नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है बच्चों, बटे के ऊपर 0 बन रहा है, नीचे 0 नहीं बन रहा, कोई ये बात नहीं है। याद रखें कि बटे के ऊपर 0 बने तो खैर है, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। चलें बच्चों इस पे लिमिट अप्लाई कर लें, सॉल्व भी करें तो फिर भी ठीक है, अल्टीमेटली आंसर 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3, ऊपर छोटा सा नेगेटिव का सिंबल, ये बस लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इधर भी लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस का साइन लगा ले ऊपर, तो एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स माइनस 3। चाहे इसको आप सॉल्व कर लें, पहले फैक्टर बना लें, या डायरेक्ट भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर 0 बन रहा है नीचे नहीं बन रहा ना। तो ये आ गया -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3, तो ये बच्चों आ गया 9 माइनस 9 ओवर -6, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो वो क्या आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स। इधर भी लिमिट लिखी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम राइट साइड, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स माइनस 3। तो बच्चों यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो सेम वही काम, -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3, तो ओवरऑल आंसर यहाँ पे भी क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे भी बच्चों देखें, क्योंकि आपके पास क्या आया, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एक्स अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम लेफ्ट साइड इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स। तो देयर फोर लिमिट एग्जिस्ट, या फिर आप लिख ले डायरेक्ट ही, देयर फोर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 एफ ऑफ एक्स, ये भी क्या है बच्चों, किसके इक्वल, 0 के इक्वल है। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो, इधर लिख लें इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बच्चों आपका पार्ट नंबर 2 भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 3 बच्चों। तो बच्चों थर्ड पार्ट जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 5 व्हेन सी इज इक्वल टू 5। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपने बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, लेकिन पहले ये ना आप एब्सोल्यूट फंक्शन को ओपन कर लीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन कर लीजिए। तो बच्चों हम जानते हैं किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, या तो वो अपने ही इक्वल होती है x-5 के, या फिर अपने नेगेटिव के इक्वल। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी फंक्शन की, किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, या तो वो अपने इक्वल होती है या अपने नेगेटिव के, यानी कि प्लस माइनस के इक्वल होती है। अपने इक्वल कब आती है, जब वो एब्सोल्यूट के अंदर वाला नंबर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। अपने नेगेटिव के इक्वल कब आती है, जब वो एब्सोल्यूट के अंदर वाला नंबर लेस देन 0 हो। तो आप बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करें, तो ये आपके पास आएगा बच्चों
एक्स माइनस फाइव, और ये आ गया फाइव माइनस एक्स हो जाएगा ना, माइनस अंदर अप्लाई हो जाएगा, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, एक्स लेस देन फाइव, ठीक है ना। तो अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करना मुश्किल काम नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों फाइंड करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो वो क्या आएगी बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, किस पे हमने फाइंड करने, लिमिट फाइव पे, एक्स अप्रोचेस टू फाइव, लेफ्ट हैंड के लिए ऊपर नेगेटिव का साइन छोटा सा लिखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो बच्चों अब देखें फंक्शन की वैल्यू एक्स माइनस फाइव भी है, फाइव माइनस एक्स भी है, आपने कौन सी पिक करनी है। तो बच्चों जरा यहाँ पे गौर कीजिए ना, यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले अंडरस्टैंड किया है कि जब आप किसी नंबर को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो ना, तो आपको जो नंबर मिलता है बेसिकली वो एक्चुअल नंबर से छोटा होता है। यानी कि ये जो 1.99 है, ये 2 से छोटा नहीं है, ये 2 से छोटा है ऑब्वियसली। तो मैंने जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी है, तो मुझे बेसिकली जो एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये नंबर जो है ये 5 से छोटा है, बेसिकली ये 5 से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स इज लेस देन फाइव वाली कंडीशन मेरे पास सामने है। तो कुछ बच्चों ने ऐसे ही याद किया होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस वाला फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर वाला फंक्शन, तो वैसे भी याद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आएगा फाइव माइनस एक्स, वैसे आंसर इस केस में भी जीरो आएगा, एक्स यहाँ पे फाइव लगाए, फाइव माइनस फाइव जीरो, ठीक है। उसके बाद बच्चों राइट हैंड लिमिट लिखिए, तो वो भी सेम टू सेम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम राइट साइड, ये आएगा बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम राइट साइड, और फंक्शन की वैल्यू अब कौन सी आएगी बच्चों, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव, तो ये एक्स माइनस फाइव वाली आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे फाइव लगाएंगे तो फाइव माइनस फाइव जीरो आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप फिर लिखेंगे बच्चों सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम लेफ्ट साइड इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव फ्रॉम राइट साइड, और दोनों का आंसर क्या है, जीरो। देयर फोर एक्चुअली लिमिट भी क्या आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव एफ ऑफ एक्स, तो बच्चों इसका आंसर भी क्या आने वाला है, जीरो। तो ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर वन। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर टू से पहले हमने डेफिनेशन करनी है कंटिन्यूअस फंक्शन की। याद रखें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी भी जाती है, डेफिनेशन कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन बच्चों, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए नंबर सी इफ एंड ओनली इफ। याद रखें कि ये भी दोनों डायरेक्शन से आपने याद रखना है। नंबर वन, तीन कंडीशन है बच्चों। पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। जो नंबर आपको गिवन है बच्चों, आपने फंक्शन में डायरेक्टली वो नंबर पुट करना है और देखना है कि क्या आंसर डिफाइंड आ रहा है, यानी कि इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा। नंबर टू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की है कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। कंडीशन नंबर थ्री, एफ ऑफ सी शुड बी इक्वल टू द आंसर ऑफ लिमिट, लिमिट का जो आंसर आएगा वो एफ ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो पहली कंडीशन है उसका जो आंसर आया है वो दूसरी कंडीशन के आंसर के इक्वल होना चाहिए। तो बेसिकली यूं समझ लीजिए कि थ्री कंडीशन जो है ना, कंडीशन नंबर थ्री, ये वन इज ऑल कंडीशन है बेसिकली। इसका मतलब क्या है कि बच्चों ये देखें ना, इसमें दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है, क्वेश्चन नंबर पहली और दूसरी कंडीशन दोनों इसके अंदर आ रही है। एफ ऑफ सी इक्वल है लिमिट के आंसर के। यहाँ इसको आप यूं भी ब्रेक कर सकते हो, लिमिट है ना, आप इसको लेफ्ट और राइट हैंड साइड से लिमिट से ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पे एफ ऑफ सी है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर बच्चों इनमें से वन ऑफ दी वन और मोर ऑफ दी ऑफ थ्री कंडीशंस, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लेना चाहिए था पहले, वायलेटेड, वायलेट वायलेटेड, ठीक है। अगर बच्चों ऊपर वाली तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन वायलेट हो जाती है ना, तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। कोई एक भी कंडीशन वायलेट हो गई है तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है बच्चों, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। बच्चों एफ ऑफ एक्स की आपने क्या करनी है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, ठीक है। तो बच्चों तीन कंडीशन आपके सामने है, ये जरा मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने एफ ऑफ सी फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, इक्वल आनी चाहिए, फिर लिमिट का आंसर और एफ ऑफ सी का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो एफ ऑफ सी यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, टू पे आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी मतलब यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ टू, ठीक है। तो एफ ऑफ टू का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एफ व्हेन एक्स इज इक्वल टू टू,
वैल्यू ऑफ एफ व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। भाई जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो एक्स की जगह पे होता है। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू ये भी है 2x+5, 4x+1 भी है। आपने देखना है कि x इज इक्वल टू 2 कहाँ पे है। x इज इक्वल टू 2 देखें, ये पहली लाइन में आपको नजर आ रहा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या आने वाली है 2x+5। तो यहाँ पे आएगा 2x की जगह पे 2 लगाएं +5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया क्या 4+5 9। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पे f(2) लिख दिया, यहाँ पे फिर f(x) की वैल्यू लिख दी। तो याद रखें कि अगर आपने यहाँ पे f(2) लिखा है तो फिर आपने x की जगह पे 2 पुट कर देना है, ठीक है। क्या आंसर आया 9, इन्फिनिटी तो नहीं ना आया। तो बच्चों ये फिर क्या है डिफाइंड, इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है, ओके हो गया। नंबर 2, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, राइट हैंड लिमिट फाइंड करें, ठीक है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या है 2। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर छोटा सा नेगेटिव का साइन लगाएं, दैट्स इट, काफी होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखे मेंशन करें तो कोई इशू नहीं है फिर भी, लेकिन ये -2 आपने ऊपर लिख दिया ना, नेगेटिव का साइन ऊपर लगा दिया छोटा सा, तो ये इनफ है, ओके हो गया बच्चों। तो चलिए अब लिखेंगे राइट साइड पे भी यही काम करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड और फंक्शन की वैल्यू। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो एक्स अप्रोचेस टू 2 का क्या मतलब है लेफ्ट साइड से, यानी कि 1.99, एक्स 2 से छोटा है, एक्स इज लेस देन 2 पहले स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x+5। एक्स यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 × 2 + 5, तो ये भी आपके पास 9 आ गया, ओके। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ऊपर छोटा सा पॉजिटिव का सिंबल। अब देखिए राइट हैंड लिमिट कर रहे हो ना आप, तो एक्स ग्रेटर देन 2 यहाँ पे नीचे है, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 2, तो आप फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे फिर 4x+1, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्स के यहाँ पे 2 पुट करिए, +1, ये आ गया 9। अब ये भी 9 ही आ गया। अच्छा बच्चों देखिए क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुका है, आपको देख के पता लग गया कि हमारा आंसर जो है वो सही आ चुका है, कंटिन्यूस है, लिमिट के आंसर भी इक्वल है, f(c) भी, f(2) भी 9 है, ठीक है। अब बस आपने बताना है, कैसे बताना जरा देखिए। पहले नंबर पे तो देखिए दोनों लिमिट्स इक्वल आ गई है, तो आप लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, किसके इक्वल है 9 के। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 f(x) एग्जिस्ट, ओके हो गया। तो बेसिकली आपने दूसरी कंडीशन बता दी कि एग्जिस्ट कर रही है। अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि f(c) का आंसर लिमिट के इक्वल आना चाहिए। तो बेसिकली f(c) यानी कि f(2) का आंसर लिमिट के इक्वल भी आ चुका हुआ है, तो आप लिखेंगे आल्सो f(2) इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 f(x)। भाई लिमिट का आंसर और f(2) का आंसर इक्वल आ चुका हुआ है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर या हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये बच्चों आपने कंटिन्यूटी चेक कर ली, ठीक हो गया। अब ये बच्चों इसके हैं आपके पास दो पार्ट्स हैं, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। जी बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है f(x) इज इक्वल टू 3x - 1 व्हेन इफ x इज लेस देन 1, इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो आपसे कह रहा है कि आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है c इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो चले बच्चों सोल्यूशन में आप सबसे पहले क्या करते हैं, f(c) यानी कि f(1) फाइंड करेंगे, ठीक है। तो f(1) का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ f व्हेन x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे दरमियान में है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, डिफाइंड आंसर है, इन्फिनिटी तो नहीं ना आया। कंडीशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आएगा बच्चों, इधर भी लिखे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो भाई x लेस देन 1 वाली, ठीक है, 3x - 1। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया 3 × 1 - 1, तो ये आ गया 2 - 1 1 आ गया आपके पास, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे देखें ना वायलेशन आपको नहीं 2 आ जाएगा, 3 - 1 2 के इक्वल आ जाएगा। तो पता तो आपको लग गया कि भाई ये क्या है इक्वल नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर 4 है, लिमिट का आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। पता तो लग गया, लेकिन अब भाई आप ना लिमिट पूरी फाइंड करें और फिर बाद में कंडीशन को डिस्कस करेंगे क्यों ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, फिर क्या लिखेंगे लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, और फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे, ग्रेटर देन 1, ये आएगा 2x, तो ये आएगा 2 इंटू 1 2। हाँ, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग सीन बन गया, ये देखें लिमिट इक्वल आ गई है, लेकिन एफ ऑफ सी वही है, एफ ऑफ 1 के इक्वल नहीं आई। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स, और आंसर क्या है 2। तो लिखेंगे बट एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों देखें ये लास्ट कंडीशन बेसिकली वायलेट हुई है ना। ठीक है, तो ये कंडीशन वायलेट हो गई, तो आप लिखेंगे देयर फोर या हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस लिख लें या डिसकंटिन्यूस लिख लें, एक ही बात होती है, इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, तो ये कंटिन्यूस नहीं है बच्चों एक्स इज इक्वल टू 1 पे। चलें बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है आपने। एंड बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -2, एक्स स्क्वायर -1, -2 लेस देन x लेस देन 2, 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो आपसे कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2, यानी कि ये समझ लीजिए कि एक की बजाय अब दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर। चलें बच्चों, तो सबसे पहले आप ना इसको करते हैं पहले नंबर पे x इज इक्वल टू 2 के लिए, व्हेन x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पे डिस्कस करने वाले ना, तो इसका मतलब आपने बस 2 पे फोकस करना है, यानी कि ये सेकंड रो और थर्ड रो में। ठीक है, पहले वैल्यू को फिलहाल आपने गौर नहीं करना। तो चलें बच्चों, एफ 2 के लिए चेक करिए, तो आप लिखेंगे बच्चों पहले नंबर पे एफ ऑफ 2 फाइंड कीजिए। एफ ऑफ 2 वैल्यू ऑफ एफ व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 कहाँ पे है बच्चों, ये देखें एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। डिफाइंड है बच्चों, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, नंबर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। अच्छा, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पहले फाइंड करूँ, बेसिकली आदत है, तो आप चाहें तो पहले राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है कि पहले लेफ्ट ही फाइंड करनी फिर राइट फाइंड करनी, पहले राइट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और एफ की वैल्यू आप कौन से लेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट से वैल्यू आपने ले ली है ना, एक्स लेस देन 2 ढूंढेंगे, फिर एक्स लेस देन 2 देखिए सेकंड रो में है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर -1, फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर -1, तो ये बच्चों क्या आ गया 2 का स्क्वायर -1, तो बेसिकली ये इसका आंसर क्या आ गया 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलें जी, उसके बाद राइट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड एफ ऑफ एक्स इक्वल है बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड। अब राइट हैंड लिमिट के लिए भाई ये नीचे वाली फिर से वैल्यू लेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 2 है ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी क्या आ गया 3। तो देखें बच्चों, हमें पता लग गया कि फंक्शन कंटिन्यूस है। देखिए 3 स्टेप का बेस्ट ये क्वेश्चन होता है, और ये याद रखें कि बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बस पता लग गया कि ये कंटिन्यूस है, बस आपने फिर वही पहली वाली बात के बताना है आपने। आप क्या कैसे बताएंगे बच्चों, लिखेंगे पहले नंबर पे सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड विच इज इक्वल टू एक्चुअली 3। ठीक है, एंड लिखेंगे आल्सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तो आप लिखेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब बच्चों आपने क्या करना है, इसको एक्स इज इक्वल टू -2 पे चेक करना है। ठीक है, तो चलें फटाफट -2 पे भी चेक कर लेते हैं जी बच्चों। तो जब x बराबर -2 है फिर क्या होगा, तो पहले नंबर पे एफ ऑफ -2 बच्चों फाइंड करेंगे। एफ ऑफ -2 का क्या मतलब है, एफ की वैल्यू जब x इक्वल है -2 के। अब -2 पे चेक कर रहे हैं, तो बच्चों आपने पहली दो लाइन को बस चेक करना है, ये नीचे वाली अब आपकी कैलकुलेशन से निकल गई है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 पहली लाइन में है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x। अब x की यहाँ पे आपने लगाना -2, तो ये तो बच्चों आ गया -6। ठीक है, अब ये आ गया एफ ऑफ c विच इज डिफाइंड। ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन भाई सेटिस्फाई हो गई। दूसरे नंबर पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड इक्वल आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, और एफ की वैल्यू कौन सी लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स लेस देन 2,
-2 एक्चुअली, तो वो पहली ही स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी 3x आ जाएगा बच्चों। तो ये आप x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी आ गया -6, ठीक हो गया। तो फिर अब फाइनली क्या करेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट साइड, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट साइड बच्चों, और f की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भाई x ग्रेटर देन -2 ढूंढना है आपने। तो ग्रेटर देन -2 ये दरमियान में याद रखिएगा कि आपने x की डायरेक्शन से पढ़ना है, x इज ग्रेटर देन -2। -2 लेस देन x का मतलब भी यही है कि x ग्रेटर देन -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, x स्क्वायर -1, और लिमिट जब आप सॉल्व करेंगे तो x की जगह पे आपने क्या करना है, -2 लगा देना है। -2 का स्क्वायर -1, तो ये आ गया 4 - 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये देख के पता लग गया आपको कि एफ ऑफ सी जो है वो -6 आया है, लिमिट का आंसर इक्वल नहीं आया। तो ये तो क्लियर हो गया कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है -2 पे। बस आपने बस मेंशन करना है, तो आप लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, ठीक है। तो दैट मीन्स की कंडीशन वायलेट हो गई। तो बेशक यहाँ पे लिख दीजिए हेंस, यहाँ पे लिख दीजिए, जरूरत नहीं है अगली बात लिखने की, लिख दे हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। तो ये आपके क्वेश्चन पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए 1.4 के। तो इंशाल्लाह बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 4 वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आज के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ बच्चों लाजमी आपने शेयर करना है, और चैनल को लाजमी बच्चों सब्सक्राइब कर देना है। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।